हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को प्रार्थना करने का सिखाते हैं, उसके ऊपर टॉपिक है आज हमारा। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को जीवन में बहुत बड़ी आशीष और बेदारी को लाएगा। हालेलुया। तो देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 13, 14, 15 वचन को हम देखेंगे, जो आपके लिए, जो प्रभु हमसे कई बार प्रार्थना की आप लोगों के लिए, हम कि प्रभु यूट्यूब पे जितने लोग हैं हमारे, प्रभु उसके लिए वचन को दे। 13 वचन कहता है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रकर्म और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा भी पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं 14, 15 वचन में क्षमा 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 4 बार लिखा गया है। क्षमा ज़रूर हम लोग प्रार्थना करते, उपवास रखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में लौलीन रहते हैं, मगर सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे अंदर क्षमा की आत्मा नहीं है। हालेलुया। अगर हम क्षमा करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को भी क्षमा करेगा। हालेलुया। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमें प्रभु भी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि एक जगह और वो वचन कहता है, तुम अगर भेंट लाए हो तो वेदी के पास रख दो और पहले अपने भाई से मेल मिलाप करके आओ, क्षमा करके आओ, तब भी हम तुम्हारे भेंट की ग्रहण करेंगे, जब भी हम तुम्हें ग्रहण करेंगे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे प्रभु कहता 4 बार लिखे हैं, क्षमा क्षमा क्षमा। हालेलुया। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, क्षमा की आत्मा प्रभु से मांगना है, दीन की आत्मा प्रभु से मांगना। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर वचन की प्रकाश और वचन न हो तो हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है आज के दिन में। तो यहाँ पे साफ साफ तौर से कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। एक वचन में 2 बार लिखा गया है क्षमा की बातें। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। इसीलिए खास करके हमें ज़्यादा क्षमा के लिए, प्रभु हमें बुराई से बचा, हमें परीक्षा में न ला। और वो परीक्षा की बातें क्यों कहता, हम हर एक बातें को इधर से घुमा फिरा करके हम उस बात में फंस जाते, इसीलिए हम परीक्षा में फंस जाते हैं। सारे जर की बातें हमारे जो बुराई की है, लालच की, लोभ की है, इस कारण हम परीक्षा में फंस जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, यहोवा का भय मानना ही ज्ञान और बुद्धि की बातें। हालेलुया। नीति वचन साफ साफ कहता, पहले अध्याय में कहते हैं, तो परमेश्वर के भय मानना ही हमारे लिए सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को हम पूरी क्यों नहीं कर पाते हैं? इसी कारण, ताकि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। आज के डेट में देखिए, पहला मैं, हर एक व्यक्ति कहता है पहला मैं, मगर आपको कहना नहीं, पहला आप लीजिए। कोई भी वस्तु के लिए पहला आप लीजिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं, मगर हम लोग का जीवन क्या है, पहला मैं, ऐसे कहते हैं हम लोग। हालेलुया। तो हमारे पास वो हृदय को मानना है,
और जब तक कोई हृदय हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम क्षमा नहीं कर सकते, नहीं हम उसको पहले कह सकते भैया, भाई जी, बहन जी, आप लीजिए। हालेलुया। तो ये चीज़ जो है हमारे अंदर सबसे पहले होना चाहिए, जब भी प्रभु हमारे द्वारा काम करेंगे। हालेलुया। जब भी प्रभु हमें ग्रहण करेंगे, हम इसके अंदर भर के रखेंगे, प्रभु हमें कभी ग्रहण नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपने सबको आज ज़्यादा क्या पसंद है? चिकन बिरयानी। हालेलुया। बिरयानी ज़्यादा पसंद है, मगर बनाने वाला भी ठीक बनाया, खूब टेस्टी, खूब अच्छे से मसाला वसाला डाला, खूब अच्छे से बनाया, मगर प्लेट में डाला हो, प्लेट गंदा हो, तो क्या आप बिरयानी को खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि प्लेट गंदा। इसीलिए हमारा जीवन का जो अंदर का जो गंदे है, मैले, उसको साफ कीजिए, प्रभु अपने आप आ जाएंगे, आपको बुलाने का जरूरत नहीं है। धनवान भी आए, कहता प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु कहते हैं तुम कैसे पढ़ते हो, उसमें क्या लिखा है? प्रभु अपने परमेश्वर से अपने ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ के साथ प्रेम रख, धन दौलत सब कुछ के साथ प्रेम रख। हाँ, उसको भी यही आज्ञा देता, तुम भी ऐसा ही करो। हमारा पड़ोसी कौन है? ये मत देखिए कि हमारा पड़ोसी हमारे घर का बाजू वाला ही है। आपका पड़ोसी कोई भी हो सकता है, या दूर का हो, जो आपकी मदद करता, जो आपकी सहायता करता, वही आपके पड़ोसी है। ये मत सोचिए कि आपकी हमारा पड़ोसी हमारा भाई है, और वैसा तो दुनिया करता। दुनिया का घर में भी देखते फोटो आया तो अरे भाई हमारा पड़ोसी है ही नहीं, दुश्मन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें माफ का, क्षमा की आत्मा प्रदान करना है, ताकि हम पूरे परीक्षा में न पड़े, बुराई में न पड़े। क्योंकि कहता है प्रभु का, क्योंकि राज्य और प्रकर में और महिमा सदा तेरा ही होते रहे। हालेलुया। तो सादा जीवन हमारे जीवन से प्रभु की महिमा स्तुति निकलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में 7 वचन में प्रार्थना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करते समय, हालेलुया, वो गलत हमें, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। भैया ऐसे सुनी नहीं जाएगी, बक 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 करते जा रहे पहले माफ़ करना, हमें पूरी तरह से, थोड़ा नहीं, पूरी तरह से माफ़ करना। और फिर देखिए प्रभु का प्रकाश आपके ऊपर कैसे उदय होता, कैसे भोर की तारा की तरह, पाँव फटने के जैसे। हालेलुया। ताइए हम इस वचन के द्वारा हम विराम लेते हैं। प्रभु आप लोगों को उस वचन के द्वारा आशीषित करेंगे, अनुग्रह करेंगे। हालेलुया। आइए आंख बंद करेंगे अपने अपने, हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। हम परमेश्वर आपको अनुग्रह, और जो चीज़ में आपकी क्षेत्र कमी है उससे में प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। शैतान के हर एक जो आपके जीवन एंट्री करता उस गेट को बंद करेंगे यीशु के नाम से। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते खुदावंद यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी हमसे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों का जीवन प्रभु जी क्षमा की आत्मा प्रभु जी इस समय मांगता प्रभु, इन लोगों के जीवन में बहुताई से दे प्रभु, वचन के प्रकाश के बहुताई से प्रभु जी दे परमेश्वर। और खासकर प्रभु तो क्षमा करने वाली आत्मा को दे प्रभु जी, इन लोगों के जीवन में इसके राज करने पाए पवित्र परमेश्वर। हाँ प्रभु जी,
पहले अपने आप को प्रभु जी कोई सामान चीज कोई चीज़ लेने के लिए न प्रभु दूसरों की मदद करने वाला होने पाए प्रभु जी। पहले आप लीजिए प्रभु जी, ऐसे करके इन लोग प्रभु बोलने पाए पवित्र परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु तेरे नाम से प्रभु जी, जो क्षेत्र प्रभु जी कमज़ोर है प्रभु जी आज बलवंत हो जाने पाए पवित्र परमेश्वर। जो क्षेत्र प्रभु जी इसकी कमज़ोर है प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ इसके जीवन का परमेश्वर, इसके घराने को ब्लेस करता हूँ यीशु तेरे नाम से। खुदावन तू इसके ऊपर त्याग कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपने इसके लिए कुर्बान को हुआ परमेश्वर, आपने इसके लिए अपनी लहू को बहाया पवित्र परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो शैतान से गुलामी है परमेश्वर यीशु तेरे नाम से आज़ाद होने पाए पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद है प्रभु, आपने सारी बंधनों को तोड़ दिया है पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद, तेरा नाम की महिमा हो राजा, स्तुति प्रशंसा होने पाए परमेश्वर। पिता धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम से मांगते दया से सुन ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन।